बात करेंगे सोनिया गांधी से ईडी के तीसरे दौर की पूछताछ की। आज सोनिया गांधी से लगातार तीसरे दौर की पूछताछ ईडी के दफ्तर में होगी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह तीसरा मौका होगा जब सोनिया गांधी आज ईडी अधिकारियों के सवाल का जवाब देंगी। पहली बार 21 जुलाई को करीब 2 घंटे ये पूछताछ चली, कल करीब 6 घंटे हुई। कुल मिलाकर अब तक 8 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने सोनिया गांधी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी है। आज तक उस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सोनिया गांधी से पूछा गया कि उन्होंने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बनना क्यों स्वीकार किया। लेन देन खत्म होने के बाद यंग इंडिया के निदेशक बनने के पीछे कोई दूसरी वजह तो नहीं। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कामकाज को लेकर भी सवाल किए गए। मसलन, क्या यंग इंडिया चैरिटेबल संस्था है? अगर हां, तो फिर यंग इंडिया ने चैरिटी के कौन कौन से काम किए हैं? कांग्रेस और एजेएल के बीच लेन देन के बारे में भी सवाल पूछे गए। एजेएल की संपत्ति के बारे में भी सोनिया गांधी से जानकारी मांगी गई। इन संपत्तियों का किस मकसद से इस्तेमाल किया गया, यह भी सवाल में शामिल किया गया। कांग्रेस ने आज फिर देश भर में सत्याग्रह का कार्यक्रम मनाया है। आज सुबह 10 बजे से सोनिया गांधी से पूछताछ खत्म होने तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के सभी विधायकों, पूर्व सांसदों से अपने अपने जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह करने की अपील की गई है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से। मौसमी, कल हमने देखा था डिटेन किया गया था राहुल गांधी को, आज भी सत्याग्रह की तैयारी है, लेकिन कल जैसी तस्वीरें आज भी होंगी या फिर कुछ और अलग आज सत्याग्रह देखने को मिलेगा? देखिए नेहा, कल का दिन आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष लामबंद रहा। फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता विजय चौक पर धरना दे रहे थे और राहुल गांधी अकेले बचे थे। आधे घंटे तक वो सड़क पर ही बैठे रहे। और दूसरे हाफ में हमने देखा कि किस तरह से 19 सांसदों के सस्पेंशन के बाद काफी हंगामा मचा। दिलचस्प बात यह है कि जो 4 सांसद सस्पेंड हुए थे परसों कांग्रेस के, उनके पक्ष में टीएमसी भी उतर आई लोकसभा में। तो बहरहाल आज फर्क ये होगा कि शायद विपक्ष की लामबंदी इस पूरे मसले पर हम देखें। सोनिया गांधी के घर के बाहर हम हैं, पुलिस का तांता है, पर कल भी यहां से फोकस शिफ्ट हुआ था विजय चौक पर और बताया जा रहा है कि पूरी विपक्षी दलों की बैठक है 9:30 बजे। उसके बाद 10:15 बजे कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट की रणनीतिक बैठक है। उसके बाद आगे का खाका तैयार होगा। हालांकि ज्यादा अपना प्रोग्राम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं सांसद और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनको मालूम है कि पुलिस का सख्त पहरा है। यहाँ पे आप देखिए कि चारों तरफ जो तस्वीर कल थी वही तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही है नेहा। और एक तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब बाकी विपक्षी दलों को इस पूरे मसले पर न सिर्फ ईडी की कार्रवाई पर बल्कि महंगाई से लेके एमपीएस के सस्पेंशन पर एकजुट कर सकती है और गांधी प्रतिमा के सामने भी संसद परिसर में वो एकजुटता नजर आ सकती है। मौसमी, सवालों की एक लंबी फहरिस्त थी जो कल ईडी ने सोनिया गांधी के सामने रखी। संतोषजनक जवाब मिले, क्या जानकारी मिल रही है? किस तरीके के सवाल आज पेश किए जा सकते हैं और कब तक ये सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, ये सबके जहन में? बिल्कुल नेहा, ये समझने की जरूरत है कि आखिर सोनिया गांधी से पड़ताल हो क्यों रही है। और जिस तरह से आपने अभी बताया कि जो सवालों की फहरिस्त थी, ये पता चला, हमारे सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी लगातार ये कहती रही कि एजेएल का कामकाज जो है वो मोतीलाल वोरा देखते थे, क्योंकि आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने 19 करोड़ का लोन एजेएल को दिया और जब ये लोन दिया गया तब सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष थी। आरोप ये भी है कि जो 19 करोड़ का लोन दिया गया वो कैसे दिया गया, कैश में दिया गया, चेक में दिया गया, या उसकी क्या डिटेल्स हैं और वो कहां इस्तेमाल हुआ, इसका भी कोई जो है डेटा नहीं है। दूसरा, यंग इंडिया यहां पे चली आती है और यंग इंडिया की बात करें तो यंग इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट थी। तो अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है तो आपने कुछ समाज सेवा क्यों नहीं की, वो खर्च क्यों नजर नहीं आता है? और क्या ये नहीं पता था कि अगर एजेएल घाटे में जा रही है तो आप बेल आउट कर सकते थे? 19 करोड़ का उधार आप कांग्रेस को
चुकता कर सकते थे। आपने कंपनी क्यों बेच दी? एजेएल यंग इंडिया के हाथ में क्यों बिक गया जब उसकी असेट 200 करोड़ की से ज्यादा की उसके पास असेट थी? तो ये सब सवाल है जिसके तार नहीं जुड़ पा रहे हैं तमाम सवाल जवाब के बावजूद भी। यही वजह है कि ईडी बार बार सोनिया गांधी को बुला रही है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको दिखाते हैं कि कल जब सत्याग्रह कांग्रेस की ओर से किया गया किस तरीके की तस्वीरें सामने आई, क्योंकि ये हल्ला बोल दरअसल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। ये हल्ला बोल देखा गया जयपुर, रांची, पटना, हैदराबाद और चंडीगढ़ में, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हुए इस सत्याग्रह को करने के लिए। कई जगह पर पोस्टर्स, बैनर्स के साथ प्रदर्शन किया गया, कहीं पर धरने पर ये बैठ गए। तो आपको तो सीख लेनी चाहिए, कानून अपना काम कर रहा है और आपको सत्याग्रह करना है। कहां? वो भी महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने। अरे महात्मा गांधी जी तो खुश हो रहे हैं कि इनको परमिशन नहीं मिली। तो जितने घोटाले हैं, चाहे बोफर्स हो, कॉमनवेल्थ हो और कोयला का घोटाला हो, चाहे ये नेशनल हेराल्ड का मामला हो, उस सब के अंदर तो आप ही लोग फंसे हुए हो। और आप जैसे लोग जाके सत्याग्रह करेंगे तो महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं धूमिल कर देंगे आप। तो कृपा करके आप सत्याग्रह ना करिए और कानून को अपना काम करने दें। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी पे दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि देश के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जैसे अग्निपथ बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ऐसे मुद्दों के ऊपर विपक्ष के ऊपर दबाव डाला जा सके कि विपक्ष ये मुद्दों को ना उठाए। हम ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष किसी भी तरीके से डरने वाला नहीं है। महंगाई का मुद्दा, जीएसटी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निपथ का मुद्दा, ये सारे मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे और जोर से उठाते रहेंगे और जनता की आवाज को हम दबने नहीं देंगे और विपक्ष किसी भी तरीके से दबाव में आने वाला नहीं है। हम ये सारे के सारे मुद्दे पार्लियामेंट में और बाहर हम लोग उठाते रहेंगे।